नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मंगलवार को रांची की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के आलाधिकारी कार्यकर्ता उतरे और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सचिवालय कूच किया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस प्रदर्शन में बीजेपी के शामिल होने के लिए प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा पर शुरुआत। ग्यारह अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद करने का दावा करते हुए सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हुआ। राज्य भर से आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता रांची के प्रभात तार मैदान पर इकट्ठे हुए। इस हल्ला बोल में बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर आला नेता तक मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जैसे कई दिग्गज एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, जिन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं में इस सियासी महायुद्ध के लिए जोश भी भरा कि आज पूरे झारखंड का भविष्य अंधकार हो रहा है और वहीं आज झारखंड में आदिवासी असुरक्षित हो रहे। आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है और अगर एक परिवार में कोई बूढ़ी महिला है या कोई एक बेटा है तो 60 गढ़ के बल पर माफिया और पुलिस तत्व उनके हत्या करने और जमीन पर कब्जा लेने का काम चल रहा है। झारखंड के इतिहास को देखें तो जब जब झारखंड में ये झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, तब तब झारखंड शर्मसार होता है। 7-8 में भी आपने देखा गठबंधन की सरकार थी, किस तरह झारखंड की जनता शर्मसार हुआ और आज भी जनता शर्मसार है और झारखंड को काफी नुकसान हो रहा है। आज इस प्रदेश के अंदर में कैसी लोगों की सरकार है? लुटेरों की सरकार है, लूटने वालों की सरकार है, जिसे काम करने के लिए जनता ने बैठाई, आज वो कमाने में लगी हुई है। यहां तक कि वो बालू को भी नहीं छोड़ रहे। कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, लोहा हो, जितनी भी खनिज है, सारे खनिजों को लूट रही है। ये जो रावण राज्य है, भ्रष्टाचार से युक्त हेमंत की सरकार है, विकास से मुक्त की सरकार है और एक ऐसी सरकार जो बेरोजगारों की आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार है। एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार के मामले में हम कह सकते हैं कि राज्य संपोषित भ्रष्टाचार है। स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन है और तो और अपने बिचौलियों के माध्यम से शासन चलाने की उनकी आदत है और उनकी नीति। इसके बाद बीजेपी ने सचिवालय कूच किया, लेकिन बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन की हवा निकालने के लिए सरकार ने भी लगता है कि पहले से तैयारी कर रखी थी। तभी तो पुलिस ने हाथों में लाठियां लिए भाजपाइयों का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। बीजेपी को प्रशासन की तरफ से रोकने के लिए कहा गया, लेकिन जब बीजेपी नेता नहीं माने तो फिर वाटर कैनन चली और इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांज दी। इस दौरान सभा स्थल से लगातार घोषणा की जा रही थी,
जितनी गोली चलानी है चला लो, जितना वाटर कैनन चलाना है चला लो, हम भ्रष्टाचार की सरकार को छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ हेमंत सरकार हाय हाय और परिवारवाद के नारे गूंजने लगे। वहीं शहर में प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए। इस बीच कुछ सांसद और विधायकों के साथ करीब 4 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बहरहाल कुल मिलाकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग किया और मैदान में उतरकर हुंकार भरी। वहीं दूसरी तरफ राज्य के युवा भी सरकार से नाराज हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 2024 के दंगल में चौतरफा विरोध के जाल में घिरी हेमंत की सरकार अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाती है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिर इस विरोध का चुनाव पर क्या असर पड़ता है। रांची से राकेश कुमार, इंडिया वॉइस। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। बीजेपी की हुंकार, हेमंत हटाओ सरकार। सरोज सिंह है प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इंदुकान दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत इंदुकान दीक्षित सर आप ही से करूंगा, आप ही की टिप्पणी से। किस तरह से आप देखती हैं भारतीय जनता पार्टी के इस जंगी प्रदर्शन को और जो लाठियां भांजी गई हैं सरकार के द्वारा उसको? इंदुकान जी नमस्कार शिवम जी। और सरोज जी को भी मेरा नमस्कार। मेरा ये मानना है शिवम जी कि जो भी विपक्षी पार्टियां होती हैं उनको जनहित के मुद्दों पर हमेशा लड़ाई के मैदान में होना चाहिए, सरकार को समझाना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, जनता की आवाज बुलंद करनी चाहिए। और जनता की आवाज बुलंद करने के जो अपने एजेंडा है उसमें सरकार को अगर बताने पर बात ना माने तो एजिटेशन का रास्ता अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि जनता को एकजुट करने का काम, जनहित की चीजों को आगे बढ़ाने का काम निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों का होता है, वो भी मुख्य विपक्षी पार्टी का। तो आज जो भाजपा ने जनता के जिन मुद्दों को सामने रखा था, जिस एजेंडे को रखा था सामने, उस एजेंडे पर उन्होंने जो आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया है, इसकी मैं व्यक्तिगत तौर पे प्रशंसा करता हूं। अब जहां तक सरकार के एक्शन की बात है, देखिए जो सरकार केंद्र सरकार पे लगातार विपक्षी पार्टियों के दमन के आरोप लगाती है, मुख्यमंत्री स्वयं आरोप लगाते हैं, वो यूपीए के साथ जुड़े हैं, यूपीए गठबंधन के लोग आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पे कि वो एजेंसियों का उपयोग करती है, पुलिस का उपयोग करती है, केंद्रीय बलों का उपयोग करती है और उनको बोलने नहीं देती है। तो अगर आज देखिए एक बड़ी बात यह है कि अभी पिछले एक हफ्ते में 2 दिन झारखंड बंद, रांची बंद का आह्वान था, कुछ आदिवासी संगठनों का, कुछ छात्र संगठनों का। उस दौरान सरकार के सारे कामकाज रोकने का, लोगों को सड़कों पर निकलने से रोकने का तमाम प्रयास जगह जगह किया गया, वो सरकार को मंजूर है। लेकिन अगर भाजपा ने सचिवालय को घेरने की बात कही, सीधे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और घोषणा कर करके बाकायदे प्रोग्राम बनाकर तब उनके ऊपर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, इस ढंग का, तो ये तो देखिए स्पष्ट था। जब सत्ताधारी एक विधायक ने अभी कल ही कहा था कि इनको जितना हो सके उतना कूटो, ये उनका वीडियो वायरल है, तो इससे स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या थी। लेकिन जब भी सरकार विपक्ष का दमन ताकत के बल पे करने का प्रयास करती है तो उससे हमेशा विपक्ष को फायदा होता है, जनता के मुद्दे और हाईलाइट होते हैं। जी ठीक है। लेकिन सरोज सिंह जी, नियत सही नहीं थी विपक्ष की, ऐसा कहना है सरकार के द्वारा। आपकी नियत सही नहीं थी, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते तो वो जायज था, इसलिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। सरोज सिंह, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने घोषणा किया था कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा ये लोकतांत्रिक तरीके से सचिवालय का घेराव करने के लिए उन्होंने कहा था। भाजपा ने यह नहीं कहा था कि हम सचिवालय में घुस जाएंगे, वहां तोड़फोड़ करेंगे, वहां गलत आग लगा देंगे, ये तो नहीं कहा था। कहा कि सचिवालय लोकतांत्रिक तरीके से घेरेंगे। अब आप बताइए कि जब हमारे, और वो प्रभात तारा मैदान से चल के सचिवालय में घेरेंगे, तो जिस तरह से पूरे प्रदेश में तंत्र को लगा के सारे थाने में जहां तहां लोगों को रोका गया, मैं आपको बता दूं जितनी संख्या यहाँ आई है उससे ज्यादा संख्या हर एक थाने में गाड़ियों को चेकिंग लगाकर ये बजाते चिट्ठी निकाली सरकार ने और पहले तो रोका,
और उसके बाद जब लोग गए वहां, तो जिस तरह से उस पर वाटर कैनन, रबड़ बुलेट फायर किया गया, जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, अब बताइए कि सचिवालय से करीब 100 मीटर पहले ब्रिकेटिंग करके और वहां हम लोगों पर लाठी चार्ज जिस तरह से किया गया और लोगों को जो है वहां पर दहशत पैदा किया गया। अब आपको बता दूं कि अगर हम वहां से 100 मीटर और आगे जा करके सचिवालय को हमने घेरने की बात कही थी, तो घेर तो वहां से नहीं लिए हम लोग। तो अगर वहां जाके अगर हम लोग वहां बैठ जाते और 2 घंटा वहां घेराव करते, इतना ही तो था, यही तो लोकतांत्रिक तरीका है। वहां जाने देते, सचिवालय घेर के बैठते। हमने तो नहीं कहा था निश्चित ख्याल घेरेंगे, तो 1 बजे निकले थे, 4-5 बजे तक घेर के बैठते। यही तो लोकतंत्र में विरोध का प्रदर्शन का तरीका है कि हम प्रदर्शन करते। लेकिन उसे 100 मीटर पहले जिस तरह से वाटर कैनन का पानी से लेकर रबड़ बुलेट और फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले मारे गए, कई हमारे कार्यकर्ता घायल हैं, कई के हाथ पैर टूटे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो लोग जो है लोकतंत्र का हत्या करने वाले कौन लोग हैं। और ये सरकार डरी हुई है। ये सरकार जिस तरह से अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो ये सरकार एक तरह से समझिए कि डरी हुई है और डरने के कारण ये सरकार तंत्र का उपयोग कर रही है अपने विपक्षियों को दमन करने के लिए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर देवशरण भगत जुड़ गए, प्रवक्ता है आजसू पार्टी के। बहुत स्वागत है देवशरण जी आपका। बीजेपी सर सीधा आरोप लगा रही है कि सरकार डरी हुई है और सरकार डर की वजह से अपने इस तंत्र का गलत उपयोग कर रही है विपक्ष पर। डॉक्टर देवशरण भगत। हाँ जी बोलिए। अब बोलिए, आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज आपको आ रही है भगत साहब? हाँ बोलिए सर। विपक्ष कह रहा है कि सरकार डरी हुई है प्रदेश के अंदर और डर की वजह से, भय की वजह से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और अपने जो सरकारी तंत्र है उसका मिसयूज किया जा रहा है विपक्ष पर। देखिए, झारखंड में पूरे हम लोगों ने पहले एक बार विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया था। पूरे प्रदेश में थाना से लेके प्रखंड से लेके सभी जगह पे ब्रैकेटिंग कर दिया गया। माने यहाँ अब लोकतंत्र नहीं रहा। यहाँ लोग अपनी बातों को या लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई बात रखनी है तो आप खुलेआम रूप से नहीं रख सकते हैं। एक निरंकुश ढंग से शासन चल रहा है। सिर्फ तंत्र के माध्यम से लोगों की आवाज को दबाने का किया जा रहा है। हम तो कहेंगे कि गोली को गोली से नहीं दबा सकते। जिस तरह से आप लाठी, डंडा, आंसू गैस या गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से आप लोकतंत्र में नहीं कर सकते। झारखंड के जिन मुद्दों को लेकर के लोगों ने हमेशा से मुखर रूप से सामने आने का काम किया है, ये सरकार उसको दबाने का काम की है। लोकतांत्रिक रूप से उसको लोकतांत्रिक रूप से विरोध करने वाले को तो अपने शासन के तंत्र के माध्यम से दबाने का काम कर रहे हैं। निरंकुशता, मैंने राजतंत्र है कि लोकतंत्र है पता नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इंदुकान सर, ये पहली बार तो नहीं हुआ है। इससे पहले भी छात्रों पर लाठियां चली थी, लाठीचार्ज हुआ था जब छात्र जब विरोध करने गए थे नियोजन नीति को लेकर, नियोजन नीति की मांग को लेकर गए थे, 1932 के कत्यान को लेकर गए थे। तो क्या सरकार इतनी वाकई में डर गई है कि कोई भी अगर विरोध के लिए आवाज उठाएगा? लोकतंत्र में आवाज उठाना एक परंपरा है, इसी से लगता है कि हाँ वाकई में इस देश का लोकतंत्र या किसी राज्य का लोकतंत्र जिंदा है। तो लोकतंत्र में अगर आवाज उठाने वाले को इस तरह से कुचला जाएगा तो लोकतंत्र के सर मायने क्या रह जाएंगे देश के अंदर? इंदुकान सर। शिवम जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी जो डॉक्टर देवशरण भगत जी ने कहा कि यहाँ निरंकुश तंत्र है, बिल्कुल ठीक कहा। और सरोज जी ने कहा कि बताइए कि जब उन्होंने अपने कार्यक्रम की घोषणा कर रखी थी, भाजपा ने, मुख्य विपक्षी पार्टी है, कि हम घेराव करेंगे, और अनिश्चितकालीन घेराव नहीं था, कोई अनिश्चितकालीन धरना नहीं था, एक सिंबॉलिक हो रहा है जनता की आवाज को सामने रखने का, और पूरे शहर को अस्त व्यस्त नहीं किया। उन्होंने कहा हम सचिवालयों को घेरेंगे, जो सत्ता का प्रतीक होता है। और इतना स्पष्ट कार्यक्रम घोषित करने के बाद अगर आप लाठीचार्ज करते हैं, 144 लागू कर देते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं, जैसा सरोज जी कह रहे थे कि रबर बुलेट्स भी चलाए गए, तो ये स्पष्ट रूप से ये बताता है कि आपके स्वयं की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी को मैं देख रहा था, वो जुड़ रहे थे। अगर जुड़ते हैं तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो कांग्रेस
स्वयं पूरे देश में ये कहती है कि लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो आज का जो प्रतिक्रिया है सरकार के तंत्र की, उस पर क्या रिएक्शन देंगे? अगर जनता के मुद्दों को, जिस तरह से लोगों की बेरोजगारी है, रोजगार 5 लाख प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, कल ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी ने कि हाँ हम पीछे रह गए हैं और उसके पीछे विपक्ष ही कारण है। अरे तो आप सत्ता आपको क्यों जनता ने दिया? अगर विपक्ष कारण है, विपक्ष सफल हो रहा है तो ऐसे में जो मुद्दे उठा रहे हैं विपक्ष, अगर वो मुद्दे गलत हों कि आप नियोजन नीति स्पष्ट लाइए, भ्रष्टाचार दूर करिए। आप देखें अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि किस तरह से जमीन की लूट एक परिवार के लिए की जा रही है, रघुवर दास जी ने कहा, तो ये बातें ये स्पष्ट करती हैं कि आप विपक्ष के स्वर को बंद करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। अन्यथा घेराव के कार्यक्रम पर इस तरह की बर्बरता उचित नहीं। ठीक है, लेकिन सरोज सिंह जी, आप युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप सरकार में आएंगे तो कितना रोजगार देंगे? हेमंत सोरेन ने कहा था 2 लाख रोजगार, नहीं तो नहीं चलेगी सरकार, इस तरह का कुछ बयान दिया था। आपकी सरकार में जब रघुवर दास की सरकार थी तब भी आपने रोजगार का वादा किया था, कितने युवाओं को रोजगार दिया? और आपकी जब सरकार आएगी आने वाले समय में तो कितने लोगों को रोजगार देंगे आप? नहीं, अरे आप आंकड़े मंगाइए ना सर। रघुवर जी की सरकार ने लाखों लोगों को नियुक्तियां की, आप मंगा के देखिए ना। लगभग 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति हुई है, हजारों हजार नियुक्तियां एक एक विभाग में हुई है, बजाबते हुआ है सर। ये तो सरकार सदन में कहा कि हम 392 लोगों को नियुक्ति दिए हैं। ये तो सरकार जितने वादे किए वो सारे वादे इस सरकार के फेल हो गए। 3-3 रूम का घर देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को भत्ता देंगे, और क्या इस सरकार ने कहा किसानों का ऋण माफ कर देंगे। सरकार कह रही है कि जिस नियोजन नीति को लेकर आप लड़ रहे हैं, जिस नियोजन नीति 1932 के खतियान को लेकर आप मैदान में हैं आज, उस नियोजन नीति को आपकी सरकार अब तक लागू नहीं करा पाई। देखिए, जब बाबूलाल जी पहला मुख्यमंत्री झारखंड में बने थे तो उन्होंने जो बिहार सरकार का जो नीति था, श्रम विभाग का 1982 का संकल्प, जो स्थानीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाएगा, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो बिहार सरकार का ही सर्कुलर था। तो उसके बाद वो तो जो उस समय, और उसको कोर्ट ने जो है वो, हमने तो इसको लगाया था, कोर्ट ने उसमें कुछ त्रुटियां पाई थी तो उसको रोक लगाया था। तो उनको कोर्ट की जो त्रुटियां थी उसको ये करके लाना चाहिए था, लेकिन ये तो लेके नहीं आए, ये तो केंद्र पर फेंक दिए। राज्य सरकार को नौकरी केंद्र के, ये जो भी है सब जो है सब केंद्र के ताले में बॉल डाल रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए प्रोटेक्ट करना है नौकरी, इनको कौन रोका है? इनको देना नहीं है, इनको केवल राजनीति करनी है। आप जिस तरह से आप लाठी गोली चलवा रहे हैं, लाठी और कैनन और बरसा रहे हैं, आप जो है सचिवालय घेराव पर, आपको ऐसा लग रहा था तो लोगों को गिरफ्तार कर लेते, आप वहां से गिरफ्तार करके ले जाके कहीं रखते। आप लाठी चलवा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। क्या किसी ने पत्थर मारा था? किसी ने कुछ किया था क्या? लोग जा रहे हैं प्रदर्शन के लिए साहब, अपने घेराव के लिए आप लाठी चलवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सरकार कितनी डरी हुई है। और इसके पहले भी आंदोलन हुआ है जेएमएम का, जब रघुवर जी की सरकार थी। वो जो स्टेडियम है मोराबादी का, वो सारे स्टेडियम में सबको गिरफ्तार करके रखा गया था। लाठी तो नहीं चली थी उस समय। इनको सीखना चाहिए था उससे कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के बाद किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से उसको निपटा जाता है। यही जो स्टेडियम है मोराबादी का, उसमें भरा हुआ था स्टेडियम, इनके सारे लोगों को गिरफ्तार करके प्रदर्शन में वहां रखा गया था। लाठी तो नहीं चली थी। तो ये तो सरकार जो है डरी हुई है। सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, इस डर से ये सरकार इस तरह का कर रही है कि उनके खिलाफ इस तरह का आंदोलन न हो, कोई आवाज नहीं उठाए, मार करके लोगों को पीट करके हड़का दो ताकि लोग दोबारा डर से ये आंदोलन नहीं करें इनके खिलाफ, और जो मन में आए ये करते रहे। इंदुकांत साहब, क्या ऐसे आप तानाशाही करार नहीं देंगे सरकार की कि जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, कोई इस तरह की हिंसा वाली चीज नहीं थी, तो फिर भी पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं विपक्ष पर? शिवम जी, ये स्पष्ट दिखता है कि ये प्री प्लान्ड था सरकार की ओर से कि इस तरह का एक्शन लिया जाए जिससे एकजुट होकर करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन विपक्षी पार्टी न कर सके, और जनता की आवाज जो बुलंद करने का जो प्लान था, जो स्ट्रेटजी था विपक्ष का, वो बुलंद ना हो सके। लेकिन शायद ये भूल गए कि देखिए सत्ता आनी जानी है,
आज आप सत्ता में हैं, कल दूसरा सत्ता में होगा। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप तो गला दबाने की बात करते हैं। तो देखिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यह प्रसिद्ध कहावत है। ये हमेशा सत्ताधारियों को याद रखना चाहिए जी। लेकिन इसके साथ साथ सर, सरकारें तो बाबूलाल मरांडी की भी रहीं, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, लेकिन नुकसान हुआ है तो वो हुआ है झारखंड के लोगों का, झारखंड की आवाम का, झारखंड के युवाओं का, वहां के छात्रों का। सरकार उनके अनुरूप काम नहीं कर पाई और बीच में पिस रहा है, तो झारखंड का युवा पिस रहा है, झारखंड की जनता पिस रही है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, राजनीति होती रहती है, चुनावी मैनिफेस्टो में अलग अलग घोषणाएं होती हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, अमली जामा नहीं पहना जाता और इसीलिए इस तरह की नौबत आती है कि विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन करता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन होती है और फायरिंग होती है। सब जानती है। और खास तौर से अभी जो आंदोलन खड़ा किया भाजपा ने, इसमें पूरे राज्य से लोगों को लेकर वो आए थे, उनके तमाम केंद्रीय मंत्री भी थे, तमाम सांसद थे। तो ये संदेश पूरे राज्य में जाता है। और जिस तरह का सरकार का अप्रोच था, एटीट्यूड था लोगों को पिटवाने का, जबकि शांतिपूर्ण धरने की बात थी, कहीं पे भी आपने देखा होगा आपके पिक्चर्स में भी, कहीं भी पत्थर चलाने की बात, कोई अनरूली बिहेवियर की बात नहीं थी, जो कि जनरली स्वयं जो इसमें सत्ताधारी लोग हैं इनके जब आंदोलन होते रहे तो ऐसा होता था। तो ऐसे में ये चीजें पूरी जनता में जाती है और जनता इसका लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देती है समय आने पर जी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर देवशरण भगत साहब, आगे विपक्ष की रणनीति क्या रहने वाली है? किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा? देखिए, जिस तरह से सरकार चल रही है, एक दो बात बताना चाहेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने घर के सामने से लगा हुआ रहता है, वो अपने गेट के सामने मीटिंग कर, इसमें किसी तरह का कुछ हो, हजारों की भीड़ कर, वही हम लोग बकायदे प्रशासन से परमिशन लेकर न्याय मार्च कर उसमें नाश्ता करके हमारे कार्यकर्ताओं पर केस किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार में एक तरह से राजनीति करना चाहते हैं और जनता के मुद्दों को हल नहीं करना चाहते, बल्कि तो सरकार को हम साफ साफ कहेंगे, सरकार मुद्दा से अटक गया है, मुद्रा में जाकर अटक गया है। मुख्य रूप से ये लोग दिन भर झूठ बोलते हैं और रात को लूट करते हैं, और उसी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो गोली और लाठी और जनता से इसको दबाने का प्रयास करते हैं। जनता सब देख रही, सबके दिन मुझसे दिखाई। बहुत शुक्रिया सर आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। सरोज जी आपका शुक्रिया और इंदुकांत सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछता है झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।